अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 1 जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास। उसकी पहली यूनिट इकाई 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वाइगोत्स्की थ्योरी, मतलब वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की है। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। 1896 में वे पैदा हुए थे और 1934 में उनका देहांत हो गया था। मतलब ये कि 1896 में जीन पियाजे भी पैदा हुए थे और वाइगोत्स्की भी पैदा हुए थे। इन्होंने बच्चों और समाज के बुजुर्ग जानकार सदस्यों के बीच मिलजुल कर होने वाले संवाद की भूमिका पर बल दिया। बड़ों के साथ बातचीत के इन अवसरों द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति को कैसे सीखते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया इंटरेक्शन ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में भिन्न हो सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उनके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित होता है। बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का विकास माता पिता, शिक्षक तथा अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। किसी बालक का समाजीकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में हुआ रहता है, उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों, सोशल फैक्टर्स एवं भाषा यानी लैंग्वेज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए, वाइगोत्स्की ने 4 अंतःक्रियात्मक स्तर का उल्लेख किया है। इसमें देखिए, पहला है माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहते हैं। दूसरा ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, जिसे हम व्यक्ति वृत्तीय विकास कहते हैं। तीसरा है साइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, जिसे हम जाति वृत्तीय विकास कहते हैं। और चौथा है सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसे हम सामाजिक ऐतिहासिक विकास कहते हैं। अब देखिए, माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट यह वह लघुकालिक अवधि है जिसमें बच्चे किसी समस्या के समाधान में अपने विचार, उपागम या तकनीक को बदलते रहते हैं। मतलब कि ऐसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें बच्चे अपने समस्या के समाधान को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त अपने आइडियोलॉजी, अपनी टेक्निक्स इसमें चेंज लाते रहते हैं। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं उन्हें हम माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा है ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि में जो विकासात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता है उन्हें व्यक्ति वृत्तीय विकास कहा जाता है। पूरी लाइफ में जो भी डेवलपमेंटल चेंज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, छोटे समय के लिए हो रहा है तो वो माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट कहलाया, और जब पूरी लाइफ के लिए हो रहा है तो उसे हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट दिया गया है साइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। विकास के अध्ययन का यह वह तकनीक या उपागम है जिसमें विकासात्मक परिवर्तनों का मापन तथा विश्लेषण विकासवादी दृष्टि से किया जाता है। मतलब डेवलपमेंट को स्टडी करने का यह वह टेक्निक या अप्रोच है जिसमें हम जो भी डेवलपमेंटल चेंज होता है उसका मेजरमेंट या एनालिसिस जो है वो डेवलपमेंटल जो व्यूज़ होते हैं, विकासवादी जो सिद्धांत हैं, उनको ध्यान में रख करके किया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर जाति का विकास कैसे होता है उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। जैसे मानव जाति का डेवलपमेंट जन्म से लेकर के मृत्यु तक कैसे चलता है उसको ध्यान में रख करके हम स्टडी करेंगे, अगर किसी मानव जाति का स्टडी करते हैं तो। उसी तरह से कोई जानवर का स्टडी कर रहे हैं तो उनकी जाति के हिसाब से जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। तो इसको जातीय वृत्तीय विकास भी कहा जाता है। और देखिए, अब चौथा पॉइंट दिया गया है सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उनकी संस्कृति, मूल्य, मानक एवं तकनीकी परिवर्तनों के बदलाव को भी ध्यान में रखना होता है। मगर अगर हम संज्ञानात्मक विकास को समझना चाहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किसी इंसान के,
तो उसके लिए उसकी संस्कृति को भी समझना होगा, उसके वैल्यूज़ को, उसके स्टैंडर्ड को। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हम उसके पर्टिकुलर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब जेडपीडी कहा है। अब देखिए जेडपीडी होता क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ वर्क है जो बच्चा खुद से कर सकता है, ये कुछ वर्क है बच्चा दूसरे की मदद किससे कर सकता है, और ये कुछ काम है जो बच्चा दूसरे की मदद से भी नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है आप देख रहे होंगे, ये जो एरिया है इसी को जेडपीडी कहा गया है। इस एरिया में बच्चा दूसरे की मदद से काम को कर सकता है। यहाँ तक के एरिया में बच्चे जो है, पहली जो सर्किल है वहाँ तक बच्चा खुद से काम को कर सकता है बिना किसी के मदद के, और ये जो एरिया है यहाँ पे मदद के बावजूद भी नहीं कर पाएगा बच्चा काम को। तो जितने वर्क को बच्चा दूसरे की मदद से, दूसरे की हेल्प से करता है उसे जेडपीडी कहा जाता है। तो ये एरिया जो है, ये एरिया जेडपीडी का एरिया कहलाता है। चलिए यहाँ पे देखिए जेडपीडी के बारे में दिया गया है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है जेडपीडी का, ये आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट है। स्कैफोल्डिंग एक टेक्निक्स है जो बच्चों की हेल्प करती है, वैसे कॉन्सेप्ट जिसको बच्चा नहीं समझ पाता है तो जब उसे हेल्प की जाती है मोर नॉलेजेबल पर्सन के जरिए या टीचर के जरिए या उसके गार्जियन के जरिए, तो उस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जब कोई साइकिल चलाना सीखता है और उसे हम पीछे से उसको सपोर्ट करते हैं, सिर्फ सहायता देते हैं, जैसे वो चलाना शुरू करता है फिर हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग थ्योरी ऑफ वाइगोस्की है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की जो विशेषता है वो दी गई है। जैसे पहला देख सकते हैं आपके अधिगम में प्रमुख सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संख्याएं, विद्यालय तथा संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। अगर हम सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया में अंतःक्रिया ही एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है।